हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्लिनियर मोशन। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिक्लिनियर मोशन से। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बाकी चीज़ें, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करेंगे। आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कहता है हमारा रेक्लिनियर मोशन। देखो, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्या है मैकेनिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जैसे क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं, हमें मैकेनिक्स है पूरा, लगभग हाफ ऑफ द पोर्शन हमें मैकेनिक्स ही है। तो क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन और पार्टिकल, रिजिड ऑब्जेक्ट और डिफॉर्मेबल बॉडीज। ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है जो हमें ध्यान रखना है। क्या है? कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। जैसे हम लोग इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम लोग, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनके ये सब मोशन के इफेक्ट्स हैं। और कॉज क्या है? फोर्स है, टॉर्क है, ये सब। तो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग कॉज और इफेक्ट दोनों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स को कुछ ब्रांचेज में बांटा गया है। जैसे पहला ब्रांच क्या है? स्टैटिक्स। मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। कहाँ रहने वाला ऑब्जेक्ट? रेस्ट में। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मोशन पे, उसके बारे में जो स्टडी है वो हम लोग को पढ़ना है स्टैटिक्स के अंदर। फिर हम लोग आते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डायनेमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है कि हमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मतलब क्या है कि हमें इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ना है। मोशन के कारण क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब पढ़ना है। और काइनेटिक्स के अंदर हमें पढ़ना है फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमें। मतलब फोर्स मीन्स व्हाट? इट इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। काइनेटिक्स मतलब कॉज ऑफ मोशन। और ये कॉज के कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दैट इज काइनेटिक्स। ठीक है। और ये दोनों अंदर किसके आता है? डायनेमिक्स के अंदर आता है। और ये जो पार्ट है हमारा स्टैटिक्स, इसमें ऑब्जेक्ट के रेस्ट के स्टेट के बारे में हमें पढ़ाई करना है। ओके। तो एक एक करके हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं रेस्ट से। क्या होता है रेस्ट और कैसे डिफाइन करेंगे, फिर मोशन में आएंगे। तो मोशन में कहाँ चले जाएंगे हम लोग? डायनेमिक्स में। ओके। तो कॉन्सेप्ट है रेस्ट का। क्या कहता है? सीधे सीधे समझो। ये डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे। डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। समझना कैसे है हमें? देखो, प्रैक्टिकली समझो। जैसे मैं बस के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है। बस जा रही है। बस में मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है, वो जा रहा है मेरे से दूर। ठीक है। तो मेरे लिए हु इज़ ऑब्जर्वर राइट नाउ? मी। ओके। मेरे लिए जो मेरा फ्रेंड है वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो वो हो गया मेरे लिए मोशन। ठीक है। अब अगर वही फ्रेंड मेरे साथ, अगर मैं उसके साथ जाके बस में बैठ गया, अब मैं उसके बगल वाले सीट पे जाके बैठ गया। ठीक है। अब हम दोनों जा रहे हैं। अब ऑब्जर्वर कौन हुआ? मैं। फिर से अगर एक ऑब्जर्वर लेता हूं मैं खुद को। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में क्या हुआ? अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में कोई पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है। मेरे रिस्पेक्ट में मेरे फ्रेंड का पोजीशन सेम ही है। जो डिस्टेंस है, जो भी है, वो सेम ही है। एक ही पोजीशन पे फिक्स है वो। तो इवन बस चल रही है लेकिन मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? मेरा फ्रेंड रेस्ट में है। लेकिन वही अगर मैं बाहर था तो मुझसे, क्योंकि बस चल रही थी तो बस आगे बढ़ रही थी और मैं बाहर खड़ा था, तो मुझसे और मेरे फ्रेंड के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा था।
या फिर अगर मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है मेरी तरफ, तो मेरे से कंपैरिजन में अगर वो मेरी तरफ आ रहा है तो सेपरेशन घट रहा है। तो सीधा सीधा बात है कि अगर सेपरेशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम पूरे दिन वहीं पे रहे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग रेस्ट में रहेंगे। सीधा सीधा है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लासरूम में, ठीक है, उसको एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ पे बैठे हुए, वो चेयर, स्टूडेंट चेयर पे बैठा हुआ है और स्टूडेंट, टीचर चेयर पे बैठा हुआ और स्टूडेंट कहाँ, जो भी बेंच है उस पर बैठा हुआ है। क्या हो जाएगा? वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर मून से उन दोनों को देख रहा है, ठीक है, एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लेते हैं कि मून से उन दोनों को देख रहा है, तो क्या होगा? मून वाले के लिए, क्योंकि पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, मतलब अर्थ मोशन में है मून वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा कि मून वाले के लिए ये दोनों, टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों किस में है? मोशन में है। लेकिन जो टीचर बैठा हुआ है, वो उस टीचर के लिए ये स्टूडेंट क्या है, या फिर इस स्टूडेंट के लिए वो टीचर क्या है? रेस्ट में है। मतलब रेस्ट एंड मोशन इज नॉट अ रिलेट एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म। क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगा तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सबके लिए वो रेस्ट में होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए रेस्ट में, दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये कहानी हो गई रेस्ट की और मोशन की, ठीक है। मतलब अगर हम रेस्ट का डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो डेफिनेशन हम तुम खुद से भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट समझना। तो क्या हम लोग, जैसा अभी मैं एक्सप्लेन किया उसी को मैं लिख देता हूँ, इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to observer, then object is said to be at rest. ओके, एंड मोशन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिमिलरली अब बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखे? ये पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखे मोशन के लिए? कि इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। बस इसको लिख देंगे, इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू, सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, टू विथ रिस्पेक्ट टू with respect to observer, then object is said to
बी इन मोशन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हो गया हमारा रेस्ट और मोशन का। इसके बाद हम आएंगे डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे। तो आज के लेक्चर में हम इतना रहने देते हैं, बाकी छोटे छोटे लेक्चर्स रखेंगे और हम लोग इसको समझते चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।